तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल ने किया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन। 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा के लिए झटका। गाजा पट्टी में हमास से युद्ध के बीच अस्पताल में भर्ती हुआ इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजराइल की सेना ने जारी कर दी इमरजेंसी सूचना, कभी भी अस्पताल में हो सकती है नेतन्याहू की मौत। अल्लाह का टूटा नेतन्याहू पर कहर। मुख्तार अंसारी की मौत की हो सीबीआई जांच, यूपी के पूर्व डीजीपी ने की मांग, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा ईवीएम से चुनाव कर बीजेपी जीत लेगी 400 सीटें, वरना 180 भी नहीं कर पाएगी पार। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बेटे अब्बास का जेल में रो रो कर बुरा हाल, पापा का चेहरा दिखाने के लिए लगाता रहा गुहार, लेकिन सरकार ने नहीं दी अनुमति। इंडिया गठबंधन की रैली में बीजेपी के सामने रखी गई 5 मांग, केजरीवाल हेमंत सोरेन को तुरंत रिहाई करने की मांग, चुनाव में समान अवसर पर भी देने का किया मौका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक-एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया गठबंधन। 50 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को झटका देते हुए पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम से उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया है। दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान कल 2 बजे किया था। वहीं आपको बता दें कि गठबंधन के बाद 50 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको एक भी सीट नहीं दी थी, जिससे नाराज पल्लवी पटेल ने अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया है और भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने की कसम खाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से युद्ध के बीच अस्पताल में भर्ती हुआ इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। मोसाद ने जारी कर दी इमरजेंसी सूचना। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के साथ 6 महीने से चल रहे युद्ध के बीच इजराइल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी साझा की है। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री पद का दायित्व फिलहाल उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री यारीब लेविन को दी गई है। अचानक जारी हुई इस सूचना के बाद इजराइल में हलचल मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बहुत दिनों से तबीयत खराब थी, जिसके बाद उनका रूटीन चेकअप भी किया जा रहा था, लेकिन उनकी हालात फिर भी नहीं सुधर रही थी और अचानक ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यानी फिलिस्तीनियों पर जो कहर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ढाया है, उसका अंजाम अब वो भुगत रहा है और कभी भी नेतन्याहू की मौत अस्पताल में हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी की मौत की हो सीबीआई जांच, यूपी के पूर्व डीजीपी ने की मांग, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद से रिटायर हुए सुलखान सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए मुख्तार अंसारी की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर जहर देकर उनको जान से मारने का आरोप लगाया था। अब डीजीपी ने कहा है कि इसलिए इस मामले की गहनता से जांच की जाए और इसकी जांच किसी और से नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और इसमें हर किसी को अपने मन का काम करने का अधिकार है। जब मुख्तार अंसारी का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी की मौत की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है मुख्तार अंसारी की जांच करवाती है फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने लगाया बीजेपी पर ईवीएम से चुनाव जीतने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ एक बार फिर विपक्षी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई, जहां सभी विपक्षी दलों ने हुंकार भरते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले करते हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, अगर ईवीएम देश से हटा ली जाए और मैच फिक्सिंग ना हो तो बीजेपी वाले 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये ईवीएम में गड़बड़ी कर लेते हैं, जिससे ये 400 क्या 450 भी सीटें जीत जाएंगे। तो राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए हैं और ईवीएम में गड़बड़ी करने का सीधा आरोप लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे अब्बास का जेल में रो रो कर बुरा हाल, कहा पापा का चेहरा दिखाने के लिए लगाता रहा गुहार। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने जेल में रो
रोकर रात गुजारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को अनुमति न मिल पाने के चलते शनिवार को अब्बास अपने पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में शुक्रवार रात से लेकर शनिवार तक जेल में अब्बास बेचैन रहे। यानी 30 मार्च को भी उठने के बाद अब्बास ने सबसे पहले अखबार मांगा। बताया जा रहा है कि अखबार लेने के बाद अब्बास अंसारी काफी देर तक अखबार पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने जेल कर्मियों से आग्रह किया कि मोबाइल पर ही उनके पिता का अंतिम दर्शन करवा दिया जाए। वह जेल कर्मियों से काफी गुहार लगाई, बावजूद इसके मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन की अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद वो काफी रोए और फिर अपने बैरक में चले गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने यूपी के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी करेंगी प्रचार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी 7 चरणों में मतदान है। पहले चरण में यूपी की 80 में से 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन 8 सीटों पर पहले चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट शामिल है। यूपी की इन 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होंगे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी पुलिस के सिपाही ने मुख्तार अंसारी की मौत पर लगाया स्टेटस। कहा अलविदा शेरे पूर्वांचल, क्या योगी सरकार करेगी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि बक्सी का तालाब थाने में तैनात सिपाही मोहम्मद फैयाज ने माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में रविवार को व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। स्टेटस में उसने माफिया को अलविदा शेरे पूर्वांचल अंसारी लिखा। व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। कुछ लोगों ने एक्स पर स्टेटस को पोस्ट डीजीपी और यूपी पुलिस टैग कार्रवाई की मांग की। एक्स पर लिखा है कि मोहम्मद फयाज जो यूपी पुलिस में सिपाही है, लखनऊ के बक्सी का तालाब में पोस्टेड है। साफ साफ यूपी पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस वाला कम मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य ज्यादा लग रहा है, जिसके बाद तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखते हैं कि अब इन पर क्या कार्रवाई हो। जबकि आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी, तब कई लोगों ने खूब स्टेटस इनके मरने की खुशी में लगाए थे, तब उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल, हेमंत सोरेन की तुरंत रिहाई, चुनाव में समान अवसर, रैली में इंडिया गठबंधन ब्लॉक ने रखी 5 मांगे। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 7-8 महीने पहले तैयार हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की दूसरी संयुक्त रैली दिल्ली में दिखी। वहीं आपको बता दें कि इस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई मांगे दोहराई। दरअसल आपको बता दें कि मंच पर इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के सामने 5 मांगे रखी। सबसे पहली मांग रखी कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन को तुरंत रिहा किया जाए और महंगाई जो इस समय चल रही है उस महंगाई को कम किया जाए। वहीं आपको बता दें कि आगे भी बीजेपी सरकार पर कई हमले बोले। इस दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी कई ऐलान किए और 4-5 गारंटियां दिल्ली वासियों को दी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सांसद एसटी हसन का टिकट न कटने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने एसटी हसन का टिकट काटा। रामपुर में जो हुआ वो देख लीजिए। मुख्तार अंसारी पहले नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, इससे पहले भी कितने हैं जिनको मारा गया है। एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आईसीयू से किसी को जेल में डालते हैं, पहले आईसीयू में डाला फिर जेल में डाल दिया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, जहर दिया जा सकता है। अतीक और अशरफ की रिपोर्ट का क्या हुआ, वो रिपोर्ट मजरे आम पर क्यों नहीं रखी गई। हमने एक न्याय विकल्प देने के लिए पल्लवी पटेल के साथ तीसरा मोर्चा बनाया है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से काफी बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामविलास के दामाद ने बताया किसको गद्दार, चिराग पासवान लल्लन सिंह पर लगाए आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कभी चिराग पासवान को गच्चा देने वाली बीणा सिंह को एलजेपी ने वैशाली से लोकसभा का टिकट दिया है। लोजपा में 2
फाड़ होने की वजह काफी हद तक बीड़ा सिंह को ही माना जाता है। ऐसे में चिराग ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी से वैशाली का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद अब दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने बीड़ा सिंह का नाम लिए बगैर निशाना साधा है। साथ ही लल्लन सिंह और चिराग पासवान पर भी आरोप लगाए हैं। रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने ट्वीट कर कहा कि जिस गद्दार ने स्वर्गीय पासवान जी की पार्टी को तोड़ा, जिनके घर में बैठकर लल्लन सिंह ने लोजपा का खात्मा कर दिया, उस गद्दार को भी टिकट, इतने पैसे का लालच। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।